वो लोग खत्म हो जाते हैं जो अपने जबान अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। हर इंसान को हक है वो खुदा की धरती में किसी कोने में भी जाके अपने जबान अपने कल्चर के साथ फख्र या रह सकता है। फख्र इस बात का नहीं है कि मैं एक बलोच फैमिली में हूँ, फख्र इस बात का है कि मेरे रब ने मुझे एक बलोच फैमिली में पैदा किया है, कबीले में पैदा किया है। मेरा रब गलत फैसला नहीं करता, मुझे अपने रब के फैसले पे ये फख्र है कि उसने मुझे एक बलोच कबीले में पैदा किया। लाजमी नहीं है कि सिंध में जो बलोच रह रहे हैं वो अपना जबान में सिंधी लिखवाएं, नहीं, हम प्राउडली कह सकते हैं यार हम बलोची बोलते हैं, हमारा जबान हमारा आबाई। अच्छा, मुझे सबूत देने का भी आपको जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझ रहा, मगर मैं ये देख रहा हूँ एक तासुर जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो ये समझ रहे हैं कि नहीं ये शायद सिंध में रह के सिंध के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा हो रहा है कि हम सिंधी नहीं, हम प्राउडली सिंध में रह रहे हैं, हम सिंधी हैं, मगर हमारा जबान हमारा कल्चर हम बलूच हैं। सिंध जितना आपका है उतना हमारा है। सिंध के इश्यूज के लिए, सिंध के मसाइल के लिए जितना आप उठेंगे उतना हम उठेंगे, मगर हम इसके लिए ये वीडियो पे या आपको ये मैसेज हम दे रहे हैं ताकि हमारे दोस्तों के अंदर एक जो अंग्रेज ने जो बनाया था वो फार्मूला डिवाइड एंड रूल के तहत आज वही फार्मूला जो है डिवाइड एंड रूल का हम पर हमसे ये गेम खेला जा रहा है और हम भी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनको हम कामयाब कर रहे हैं। उनका तो काम ये है कि इनको आपस में लड़ाओ ताकि ये आपस में लड़े हुए हों, इकट्ठा कभी किसी मसाइल के ऊपर न खड़े हों, ताकि हम आसानी से इनके ऊपर जो है ना राज करते आए। वो राज करते आ रहे हैं, यकीन करो। अगर ऐसे छोटे छोटे मसलों पे हम सिंधी बलोच, कभी पठान सिंधी, कभी जो है सिंध बलोच पंजाबी, अगर हम आपस में ऐसे लड़ते गए, यकीन करो ये जो जालिम, जो बदमाश, जो हमारे ऊपर जो है जुल्म कह हो रहे हैं, हमें हमारे वसाइल हुकूक नहीं मिल रहे हैं, ये न सिंधी कर रहा है, न बलोच कर रहा है, न पठान है और न ही पंजाबी है। ये वो इंसान है जिनके लिए कुरान में भी है उलाइका कल अनाम, जो इंसान जानवरों से भी बदतर हैं। ये वो इंसान हैं जिनको पैसा, डॉलर और हिर्स और इनका जो वो ऐसा हिर्स जो इनका खत्म ही नहीं होता, वो इस सिफत के जो इंसान हैं वो हमें आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और हम भी ये इन साजिश को कामयाब करके हम आपस में लड़ते जा रहे हैं छोटे छोटे इशू पे। अब ये कोई बात है कि मैं एक बलूच हूं, मुझे कोई कहे नहीं तुम बलूच नहीं हो, तुम अपना जबान जो है ना दूसरा कोई लिखवाओ, ये कोई बात है? मैं एक कबीले से पैदा हुआ हूं, आई एम प्राउडली टू से आई एम अ बलोच। तो आप कैसे जो है मुझे मेरे जबान से रोक सकते हैं या आप कहते हैं कि नहीं आप बलोच नहीं है? यार हद होता है थोड़ा सोचने का भी, समझने का भी। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मगर मैं तनकीद बरा इसलाह जरूर कर रहा हूं कि दोस्तों, हाँ, जहां जहां मेरे बलोच भाई भी ज्यादा इस चीज को इशू उठा रहे हैं तो खुदारा आप भी ये इशू को इतना वो आग नहीं दें। हम आपस में, हमारे सिंधी और बलोच का हमारा आपस में एक इत्तेहाद है। हम सिंध में जहां जहां रह रहे हैं, हम हर मसाइल के ऊपर, हर मजलूम की आवाज हर वक्त हम खड़े साथ उठते हैं। ये हमारे आज से नहीं कई सालों से हमारा ये निस्बत चल रहा है। हम एक दूसरे के भाई थे, हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो साजिशें कर रहे हैं इनको ये हम नौजवानों का काम है, हम ये इस अवेयरनेस को फैलाएं कि हम तमाम भाई हैं आपस में, कोई भी भले किस जबान से भी हो। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारा बलोच या सिंधी भाई किसी फॉरेन कंट्री वगैरह में कहीं भी है, वो खुद को वहां भी बलोच कहलाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अगर अमेरिका में हूं तो मैं अंग्रेज हो गया, या मैं सऊदी में हूं तो मैं अरब हो गया, या मैं दुबई में हूं तो मैं उनका जो है बरार। तो दोस्तों खुदारा आप इन चीजों से निकल जाओ। देखो एक इनकलाब के लिए काफी चीजें हैं, आप उन पे लड़ें। आप ये करप्ट जो निजाम है इनके खिलाफ आवाज उठाएं। कितना महंगाई है, कितना बोरान है, आटे चीनी, कोई रात को सो जाओ, सुबह एक अलग निजाम आपको मिलेगा। पेट्रोल की कीमतें आप देखें कहां तक पहुंचे। इस चीज पे आप आवाज उठाएं, इस चीज पे सड़कों पे आ जाएं, इस चीज के एक साथ मिलकर जो है जदोजहद करें, कोशिश करें। और इनकलाब अगर आप बर्पा करना चाह रहे हैं तो यकीन करो जब तक देखें आप इन छोटे मसाइल से नहीं निकलेंगे, आप एक बड़ा इनकलाब नहीं ला सकेंगे। आज आप एक दूसरे को गरेबान को पकड़े हुए हो। जब तक आप आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, भाईचारा पैदा नहीं करोगे, जब तक एक दूसरे के मसाइल के में एक साथ खड़े नहीं रहोगे, यकीन करो ये जो मुसल्लत किया हुआ है हमारे ऊपर, जो फैमिलीज हैं सालों सदियों से हमारे ऊपर जो ये राज करते हुए आ रहे हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते गए, हम कभी रुक के इस बारे में सोचेंगे नहीं, हम आपस में मुत्तहद नहीं होंगे,
तो साल क्या सदियों तक हम नस्ल दर नस्ल इनके गुलाम होते रहेंगे। तो खुदारा होश का नाखून लो। कोई बलोच, कोई सिंध में बलोच आके जो है कब्जा नहीं करके जा रहे हैं, या कोई बलोचों को कोई सिंधी खत्म नहीं कर सक रहा, कुछ भी नहीं होगा। सवाए एक चीज होगा, हमारा आपस में नफरत फैलेंगे, और वो जो कुव्वतें हमें डिवाइड एंड रूल के तहत लड़ाना चाह रहे हैं वो खुश होंगे, उनका मंसूबा कामयाब होगा, और हम आपस में जो इत्तेफाक इत्तेहाद है, हम इसके बाद हम एक दूसरे की आवाज के लिए उठेंगे नहीं, हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए नहीं उठेंगे, और वो यही चाह रहे हैं। आप देखें यार, मुल्क के कितने हालात खराब हैं, उसके बावजूद भी हम अगर छोटे छोटे मसाइल पे एक दूसरे को गरेबान को पकड़ते रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? हम कैसे इन करप्ट निजाम के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे? हम कैसे इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे? हम कैसे इन पोरों से खुद को निकाल सकेंगे? आप देखें, जब ये सैलाब आया था तो कहां थे ये सारे? ये सिर्फ जहाजों में हमें देख रहे थे, हाँ कहां मर रहे हैं, कहां डूब रहे हैं, कहां ये जो है पानी इनको लेके जा रहा है। मगर अगर हम हाथ पकड़ रहे थे तो हम ये अवाम जो है, हम जितना हमसे हो सका हम एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। ये नहीं थे, इन्होंने तो हमारे टेंट भी खा लिए, हम बाहर से जो हमारे लिए राशन पानी आया वो भी सारा ये खा गए, इनका तो पेट ही नहीं भरते। तो और हम भी इन छोटे छोटे बातों के लिए, छोटे छोटे मसाइल पे हम जो है एक दूसरे के गरेबन पे आए, एक दूसरे के बारे में लिखें, एक दूसरे में नफरत फैलाएं, ये यकीनन उनका ही कोई साजिश होगा। वो हमारे, उनको पता है ये अवाम, ये इतना इनके पास टाइम ही नहीं है, इनको हमने बेरोजगारी में इतना पीसा हुआ है कि इनको न इन्होंने पढ़ा है, न इन्होंने समझा है, न ये सोचेंगे। बस इनके दिमाग में जो डालो ये लेते हुए उसके ऊपर जिहाद को ये निकल जाएंगे। बस ये छोटे छोटे बातें इनके अंदर डाल दो ताकि ये आपस की नफरत में इतने हों कि इनको सोचने समझने का भी वक्त नहीं मिले। तो मेरे भाइयों, हम लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तकवीम में बलोच, सिंधी, पंजाबी, पठान, पश्तो, हम जो भी हैं, इससे पहले जो है हम इंसान हैं यार। हम इंसानी नाते एक दूसरे को बर्दाश्त करें, हम इंसानी नाते एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम इंसानी नाते एक दूसरे के साथ खड़े हुए। हाँ, रही बात इलीगल इमिग्रेंट थे, वो भी यकीन करो हम अवाम ने नहीं लाया, वो भी हमारे ऊपर, ये जो टोला है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इस टोले ने लाया है। मगर हमें हिम्मत जुर्रत उसके खिलाफ नहीं होगा कि हम उसके खिलाफ उठ के करें। क्या इलीगल इमिग्रेंट्स मेरे कहने पे या आपके कहने पे हमारे मुल्क के अंदर आए हैं? जाहिर बात है, हमारा जो पार्लियामानी इदारे हैं, हमारे तमाम जो इदारे हैं, इनके सपोर्ट से ये हमारे यहाँ आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हमारे पहले लोगों का पेट नहीं भर रहा, हम पहले जो है कितने कशीदगी में हैं, ऊपर जो है हम इतना पनाहगीर हैं कि हम और लोगों को भी पनाह दे रहे हैं। अच्छी बात है, इंसान के नाते कहाँ भी हम हमदर्दी के लिए अगर एक कदम उठा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इतना नहीं कि हम खुद एक वेले का मेरे घर में रोटी रोजी नहीं है, मैं दूसरे पड़ोस को भी आके अपने घर में रहूं, फिर तो मैं अपने घर वालों से नाइंसाफी कर रहा हूं। तो ये भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये भी हम अवाम ने नहीं लाए, ये भी जो ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं उन्होंने हमारे ऊपर इनको लेके आए। हम बजाय इन जो रियासत के अंदर रियासत बनाए बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। हम तो एक दूसरे को गिरफ्तार पकड़ रहे हैं। हम किसी पठान जो मजदूर होगा उसके ठेले को जाके फेंकेंगे, उस चाय वाले का दुकान बंद कराएंगे, मगर जो ऐवानों में और जो अदारों में बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनके खिलाफ तो हम कभी आवाज नहीं उठाएंगे। इनके लिए उलाइका कल अनाम जो लफ्ज कुरान में है कि ये जानवर से भी बदतर हैं, ये वो लोग हैं जानवरों से बदतर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, और वही ये सारे हरकत कर रहे हैं। मगर हम एक अवाम जो है हम एक दूसरे को गले में पड़ रहे हैं। वो देखो अला ऐवानों में, इदारों में बड़े मजे से सब ठाट पूछ में बैठे हुए हैं, मगर रोडों सड़कों में नफरत कौन लेके फिर रहे? हम गरीब, हम मिस्कीन, हम लोअर क्लास, हम मिडिल क्लास, हम अवाम जो है हम इस चीज को। तो खुदारा नौजवान साथियों, मैं तमाम नौजवानों से कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे जो बड़ों ने वक्त गुजारा, अब ये वक्त हमारे ऊपर है। तमाम हमारे जो इंसान दोस्त तंजीमें हैं, इंसान दोस्त इंसान है, मैं उनसे मुखातिब हूं, क्योंकि मेरा ये बात, ये करप्ट निजाम चलाने वालों को, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ टोला है, इनको मेरा ये बात समझ पसंद नहीं आएगा, वो मेरे खिलाफ होंगे। मगर जो इंसान दोस्त तंजीम और इंसान दोस्त इंसान है, मैं उनको कह रहा हूं खुदारा इन चीजों को आप समझो, सोचो, इस बारे में एक अवेयरनेस पैदा करो। हमें अगर जिहाद करना है, हमें एक इनकलाब लाना है, तो हमें एक दूसरे के गरेबानों में नहीं, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के इस करप्ट निजाम के खिलाफ हमें उठना है।
तो मेरे भाइयों, तालीम पे तवज्जो दो, न्यू टेक्नोलॉजी पे वाबस्ता होके एक बड़ा काम कर जाओ। इनकलाब के लिए काफी चीजें हैं, उनके खिलाफ लड़ो। ये जो सिंध और बलूचिस्तान में निजी जेलें बने हुए हैं, इनके खिलाफ लड़ो। रियासत के अंदर जो रियासत बनाया हुआ है, इनके खिलाफ लड़ो। जहां जुल्म सितम हो रहा है, वहां जालिम के मुखालिफ आवाज उठाओ, वहां मजलूम हो। देखो, हमें हमारे जो मजदूर तबका है वो रोजी रोटी करने के लिए निकलता है, उनको शहीद किया जाता है। हमारे माओ बहनों को छुरियों से उनको ज़िबा किया जाता है। हमारे कौम की बेटियां जजेस के गाड़ियों के आगे खुद को जो है फेंक देते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ नहीं दे रहे हो, अपनी गाड़ी से यही इंसाफ करके मुझे खत्म करके जाओ ताकि मैं इस चीज से खुद को बरी करूं। तो मेरे भाइयों, कितने बोरान है हमारे मुल्क में, हमारे कितने अजियत से हमारा मुल्क, हम सब पीस रहे हैं इस चक्की से, फिर भी हम एक दूसरे को जो है गले गरेबान में पकड़े हो। तो खुदारा कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सिंपली एक फार्म है, इसमें सब कबीले के जबान पूछे जा रहे हैं। वो हर किसी को हक है वो खुदा की धरती में जहां भी बैठे अपने जबान और अपने कल्चर से फख्र आ रहे, और इसको किसी में इतना दम नहीं है कि वो इसको जो है ना रोक सके। इसको ये कानून, हमारा मुल्की आइन और जो है हमारा शरी इस चीज का इजाजत दे रहा है। तो मैं नहीं समझता हमारे शरीयत और हमारे मुल्की आइन से कोई बालातर है। हाँ, जो रियासत के अंदर रियासत बना के हमारे आइन का बिगाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमने पहले भी आवाज उठाया था, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम आवाज उठाते जाएंगे। आखरा मुझे तमाम बलोच बरासा मुशगामी बरासा शाह दुनिया हर हंदाद निश्ती जिंदा फख्र या गुशे कि मां बलोच जाऊं, जिंदा फख्र या लिख रहे हैं कि मैं जबान बलोच है, मैं कल्चर बलोच है, मैं एक बलोच फैमिली आई एम प्राउडली टू से आई एम अ बलोच। सो दोस्ता, बिल्कुल हमेशा में समझे कि मैं सिंधा रहेगा, सिंध में का हक है, फर्ज है। हाँ, सिंध ती का हक है, सिंध ती धरती है। अगर तो सिंध अंदर रहेगा तो सिंध ती धरती है। सिंध को भी मसला मसाइला फ्रंट सिफा जिंदा समझे तक तरा लोटा ही ना तब वजिंद हक समझ कि मां सिंधा राइश है या मां दुनिया है हमा मुल्का वहां हंदा अक्षा रह गए, हमा धरती है, हमा टुकर है, वहां हंदा शच का फर्ज है। आंच का हर मुसीबत बे शाह अगी सिफा जके था। बाकी मिशे हर हंदा बे जिन कल्चर जिन जबाना मशुमशे हमा कौमा जिन जबान जिन कल्चर शुमुशता हमा कौम गार भी था माए बलोची इंशाल्लाह न पेशा गार भी था न नी एक साई टिशुओं को गार भी था। यक नफरत वाली मैसेज है तमाम मुझे बलोच बरासा मुशगा शा नफरत आगो में शे मगेरे मैं दोस्ता बरासा मा कुल यक्को मैं अवाम मैं कुल मा यक्को मा बरासों बिला सिंधी बलोचे पंजाबी पठाने मा कुल बरासों हमा के जालिम जाबिर बदबख्त मैं का मुसल्लत किया मार कुला आवार भी हम जालिम जाबिर बदमाशानी खिलाफ आवाज करो कनगी हमारे खिलाफ मारा यक इनकलाब आ रही हैं हमारे खिलाफ करप्ट निजाम खिलाफ ए निजी जेलानी खिलाफ ए मैं आवाम चका एक जबर जुल्म तशद्दुद भी गए हमारे खिलाफ हमारा आवार भी आवाज कड़ो कर गए। सरीत जिंदा प्राउडली बलोच लिख रहे हैं शाह फखर या शेख मा बलोच हमा खतरी फखरा कनो कमई रब्बा मना एक कबीला अंदर पैदा करता मई रब गलते फैसला न खाता। सो हम कपा शाह जबाना बिल्कुल बलोची लिख रहे हैं दुनिया हर कुंड कुर्चे आस्ते जिंदा बलोची लिख रहे हैं ता बाकी सरात का नफरत वाली मैसेज फैलाए ने ना नफरत वाली मैसेज यकम तुम्हें मदता यकम तुम्हें जुआई तासुरा समझे न कोशिश करने के मैं बरात ता इदा गलत कुछ गए हम कपा मना तरह जवाब दे कप्ता नहीं आया तद कमे नॉर्मल भी माइंड ठोका था समझ का तक में बगैर समझाता जो जिया खन गए तमें ठोका सही न समझ गए हम कपा मार जरूरत है कि मां यकम तुम्हें मोटिवेट कनो यकम तुम्हें अवेयरनेस दो यकम तुम्हें समझे नो तो मैं तमाम जित बलोच नौजवान बरासा तो कुशगा कि मैं बरासा सही एक सिस्टम या ब्याए कमे कमे नफरत आम पुला भी में एक जुआई शहन ना मां इंसानो मार यकम तुम्हें बा इज्जत आगो रह गई मैं सोना रसूला गुश्ता कि काफरानी भुत्ता मदता तो जान दे यक घटवद गुशग जाहिर है मां आया गुशू आ मार गुशा। सो हम कपा गलते तासुर गलते पोस्ट चपक मर्ची बंगा सोशल मीडिया हर यक चीज गवेरे अभी तो जरूरतों में हत्यार आगो मड़ा गए तो हम कपा अगर मां एक जुआए मैसेज देम दियो हम अंदर अभी से भी
माए इतफाक में इत्तेहाद वधी था और मां एक सुनाए जुआएं दकिया पिया में तमाम दोस्तावां के मना शुक्रगुजार अल्लाह शे इज्जता शे माला शे दौलता बरकता दिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिरत में गुशोगा जिंदा बलोच लिखराइनगा या गुशोगा फखर महसूस करे शे रब्बा शार बलोच कबीला दरफ दक्सा। अस्सलाम वालेकुम।